नमस्कार। न्यूज़ डंका के इस चैनल पर मैं हाजिर हूँ आपके लिए साप्ताहिक भविष्य लेकर और आपके लिए बताएं कि व्रत और त्योहारों का समय चल रहा है, तो मैं अपने राशिफल के साथ व्रत और त्योहारों के बारे में भी आपको बताता चलूँगा। आइए चलते हैं। मेष राशि वालों को नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ आपके सामने 25 सितंबर से 1 अक्टूबर का साप्ताहिक भविष्य लेकर। जैसा आपका पिछला वीकेंड गया वही पॉजिटिविटी बरकरार रहेगी, कैरी फॉरवर्ड होगी। 25 तारीख को अमावस्या है, अमावस्या संबंधी श्राद्ध है और श्राद्ध समाप्त हो जाएंगे। 26 को नवरात्रि घट स्थापना का दिन है और लेकिन मातामह जो भी आपके पितामह मातामह उनका भी श्राद्ध इस दिन किया करते हैं। कहने का मतलब 25-26 को समय आपके लिए बढ़िया रहेगा, आपके लिए बहुत सारे मौके चांसेस लेके आएगा। काम में आप जितनी मेहनत करेंगे उतने ऊपर वाले लेवल पे उन्नतिदायक समय का फ़ायदा उठाएं। कोई काम का लेन देन सौदा करना चाहते हैं कर लीजिए, क्योंकि इस वक्त आप जो भी चाहते हैं वो मिलेगा। स्टॉक इन्वेस्टमेंट भी इस वक्त सही है, सही चुनाव करें, अपनी बुद्धि विवेक से काम करें तो। और दूसरी बात, इसका सारा कुछ श्रेय आपके माता या आपके जो पूर्वज हैं या आपके ऊपर वाले की जो मेहर है उनका है, तो ध्यान रखें इन चीज़ को आपको आगे बढ़ाना है। 26-27 भी फाइनेंस यानी वित्त के हिसाब से बढ़िया है। आपको जो कुछ नया सीखना है, कुछ जानना चाहते हैं, रोजी रोजगार को बेहतर करना चाहते हैं, कर लीजिए, बढ़िया परिणाम मिलेंगे। अगर कोई नए इंटरव्यू देने चाहते हैं वो भी जाइए, आपके पक्ष में आप निर्णय आएगा, इसकी उम्मीद कर सकते हैं। 28-29 में आप में जो कॉम्प्लेसमेंट बोलते हैं ना, यानी आलस्यता का भाव रहेगा, उससे बचें क्योंकि ये अच्छा नहीं है। क्योंकि 27, 28, 29 को आप जाएंगे, जितने एफर्ट करेंगे उतने प्लस पर रहेंगे, लेकिन आलस्य या कंफर्ट जोन में जाने से आप वो मेहनत नहीं करेंगे। ऐसा न करें, ये संभावना है, इसीलिए आपको बताया कि उससे बचें। आपकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से बढ़िया समय है। समय समय पर आप जो भी इंफॉर्मेशन या जानकारी चाहते हैं वो मिल जाएंगे। 30 सितंबर को उपांग ललिता व्रत है, यानी 30 को थोड़ा समय बदल रहा है, आपको थोड़ा ऑड है, थोड़ी तकलीफ होगी, थोड़ा डिस्टर्ब होंगे। वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं, कोई भी कायदे और नियम पालें, कोई शॉर्टकट अच्छा नहीं है। और आपको लगेगा उस वक्त कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ या जो काम कर रहा हूँ वो पूरा नहीं उसका फल मिल रहा, कोई बात नहीं। शॉर्ट टेम्परामेंट है, इस पर कंट्रोल करें और सबसे बड़ी बात, ईगो से बचें। क्योंकि और वीकेंड जो है 1 अक्टूबर वो आपके लिए संतोषप्रद है। और लेकिन देखिए फिर वही बात है कि सब कुछ आपने चाहा और किया और मिल गया, ऐसा नहीं होता। हाँ, इस वक्त नया कोई काम न करें, बिकॉज वो नया काम आपको और तनाव देगा। और तो तनाव से बचने के लिए शांत रहें, धैर्य रखें, बढ़िया है। सबसे अनुकूल दिन 26-27 और प्रतिकूल 30 की शाम से 1 तारीख की सुबह तक को ध्यान रखना आपको ज़रूरी है। शुभम भवतु। वृषभ राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं हाजिर हूँ आपके सामने 25 सितंबर से 1 अक्टूबर का साप्ताहिक भविष्य लेकर। 25, 26, 27 आपको ध्यान रखना है कि पिछले वीक का जो वीकेंड था वो वाली पॉजिटिविटी या वो वाला काम जारी रखें, क्योंकि ये काम आपके लिए बढ़िया है। आपके याद रखिए, आपका जो एक्सपांशन यानी आप अलग जो सोच है कर सकते हैं, एक्सपांशन कर सकते हैं, अपनी सोच को नया आयाम दे सकते हैं। तो ये बढ़िया समय का आप उपयोग करें। लेकिन इस वक्त आपको कोई नया कामकाज नहीं करना है। खासकर कम्युनिकेशन में और ट्रांसपोर्टेशन में थोड़े अड़चन आएगी। अपने इलेक्ट्रिकल आइटम को बचाएं और उसका संभाल करें, क्योंकि ये समय आपके लिए थोड़ा उस तरीके का है कि आपको ध्यान रखना है। और तो और बिजनेस वालों को अपने करियर में भी अच्छा समय है और परिवार में हार्मनी बनी रही, आपको ही बनानी होती है, तो वो बनाए रखें, क्योंकि ये चीज़ें आपको अगले लेवल पे ले जाएंगी, आगे ले जाएंगी। आपको अच्छा है। मिड वीक जो है वो मिड वीक भी समय अच्छा है। जितना शक्कर डालोगे उतना मीठा होगा, यानी जितना एफर्ट डालेंगे उतना बढ़िया है। थोड़ी बहुत देखिए, हर चीज़ आपको
सुबह होते हैं तो सूरज दिखता है ऐसा नहीं, कभी कभी बादल आते हैं, तो आप उससे परेशान न हो, वो कोई अच्छी चीज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि वीकेंड में आप देखेंगे ये समय बदलेगा 30 तारीख को, और ख़ासकर नया महीने के 1 तारीख को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ये ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि यह आगे ले जाने की आपको तैयारी करनी है, यानी आपको उस वक्त अपना एग्जिस्टिंग काम और आगे का भी प्लानिंग का सोच लेना चाहिए, क्योंकि आपको ये समय थोड़ा सा चैलेंजेबल लगेगा, लेकिन समय अच्छा है, उसका फ़ायदा उठाएं, यानी काम करने के लिए अच्छा है। ज़्यादा आलस्य के चक्कर में या ज़्यादा अपने आप को कंफर्ट जोन में न ले जाएं, वो आपके लिए अनुचित है। कहने का मतलब आपको ध्यान रखना है कि क्या है बढ़िया और क्या नहीं है बढ़िया। तो कहने का मतलब आपको जो सबसे अनुकूल दिन या फेवरेबल दिन कौन से रहे, तकरीबन सारे दिन अनुकूल है। सिर्फ आपको मैंने बताया कि अगर कहीं कहीं बादल आ जाएं या कुछ घटा छा जाएं, डिस्टर्ब न हो और किसी से आर्गूमेंट में न पड़े। अपने यानी आर्गूमेंट में आपकी एनर्जी सही दिशा से हट जाती है, उसका ध्यान रखें। तो अनुकूल दिन उस हिसाब से तारे, लेकिन थोड़ा सा आपको ऑड समय है, वो ध्यान रखें और वो हिसाब से आगे बढ़ें। कौन से? तो जो वीकेंड है उसको आपको ध्यान रखना है। शुभम भवतु। मिथुन राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पे हाजिर हूँ 25 सितंबर से 1 अक्टूबर का साप्ताहिक भविष्य लेकर। जैसा पिछला वीकेंड गया वैसे पॉजिटिविटी बरकरार रहेगी, यानी अनुकूल समय है, उसका फ़ायदा उठाएं। और ये समय अच्छा है, काफ़ी अच्छा रहेगा। आपको 25 को अमावस्या है, सर्वपितृ श्राद्ध भी उसी दिन माना जाता है, कर लीजिए। आपको जो भी है, जो चाहेंगे हासिल होगा। ऊपर वाले की मेहर आप पर है। और आप अगर किसी की टीम के लीडर हैं या आप अगर घर में भी टीम लीडर मतलब घर के प्रमुख हैं, तो आपको अपने उस पर ध्यान देना पड़ेगा। उसके काम के लिए आपको एफर्ट करने पड़ेंगे, उनका ध्यान करने के लिए अच्छा दिन है। लेकिन 26-27 आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा, क्योंकि उस वक्त दरअसल बढ़िया दिन है। घट स्थापना है, अग्रसेन जयंती है, मातामह पितामह का श्राद्ध भी उसी दिन कर सकते हैं। 27 को चंद्र दर्शन है। कहने का मतलब आपको परिवार में हार्मनी बनाए रखने की आपकी जिम्मेदारी दुगनी हो जाएगी। मीन्स यू हैव टू मेक एन एफर्ट। तो ध्यान रखना है कोई झगड़े या आर्गूमेंट में न पड़े, क्योंकि उसमें आपकी एनर्जी अलग तरीके से चली जाएगी, नई वो चीज़ों में जाएगी। डोंट डू दिस, टाल दीजिए, बाद में बात कर लीजिए, कोई बात नहीं। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि भाग्य साथ नहीं दे रहा या कुछ कमी है। लोगों की छोटी छोटी बातों का या तानों का आप मन पे लगा लेंगे। क्यों लगाते हैं? छोड़ दीजिए, फॉरगेट देम, फॉरगिव देम। 28, 29, 30 तारीख जो है वो आपको वापस समय बदलेगा। 30 को उपांग ललिता व्रत है। कहने का मतलब बेरोजगारों के लिए रोजी रोटी कमाने का और बहुत अनुकूल समय है। पार्टनरशिप में भी बहुत अच्छा समय है, कहने का मतलब। और दूसरा, अटके हुए काम बन जाएंगे, सरकारी मेहर रहेगी। गवर्नमेंट में अगर कोई फाइल अटकी है तो आपको उसमें एफर्ट कर लेना चाहिए कि वहाँ आपको होल हार्टेड सफलता मिलेगी। फाइनेंस के हिसाब से बहुत अच्छा दिन है 30 तारीख। आप कोई सेलिब्रेशन और ये भी कर सकते हैं। नया वीकेंड जो है यानी नया महीने की शुरुआत 1 तारीख भी अच्छी आ रही है। और जो रुकावट आ रही है वो सिर्फ परिश्रम करने से दूर होगी। यानी जो चल रहा है गवर्नमेंट का फेवरेबल टाइम कर लीजिए, यात्रा करनी है वो भी कर लीजिए। सबसे बड़ी बात, आपने जो वादे किए हैं वो निभाने में आप सफल रहेंगे, जिससे आपको संतुष्टि मिलेगी। सबसे बढ़िया दिन कौन से रहे? 24, 25, 30 और 1 तारीख। प्रतिकूल दिन कौन सा रहा? 26 और 27। ध्यान रखें। शुभम भवतु। कर्क राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं हाजिर हूँ 25 सितंबर से 1 अक्टूबर का साप्ताहिक भविष्य लेकर। जैसा पॉजिटिव पिछला वीक एंड था, वैसी पॉजिटिविटी बरकरार रहेगी। 25 और 26 तारीख बढ़िया समय का प्रारंभ है, फ़ायदा उठा लें। उस दिन घट स्थापना का भी दिन है, तो आपको धर्म कर्म में भी आपको रुचि रहेगी। और ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको बढ़िया रहेगी। फैमिली में हार्मनी रहेगी। कोर्ट कचहरी या कोई विवाद है तो सुलझा लीजिए, बहुत अच्छा समय है, पॉजिटिव रहेगा।
सबसे बड़ी बात, आपको हर तरह से लोग आगे बढ़कर आपको हेल्प करेंगे। कितना सुंदर, कोशिश कर लीजिए। 27 को चंद्र दर्शन है, यानी ये इस दिन 26-27 जो कंटिन्यूटी में चल रहे हैं, अच्छे अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। फाइनेंस के दृष्टि से बहुत अच्छा समय है। आज जो सदाचारी आपकी मुरादें हैं वो पूरी होंगी। याद रखिए, गलत मुरादें नहीं पूरी होना बेहतर है। तो आपका जो आप हीरे हो तो हीरे की चमक आपको उपलब्ध होगी। कहने का मतलब लोगों के ध्यान में आएंगे, लोगों का अप्रिसिएशन मिलेगा। लेकिन 28-29 को थोड़ा सा समय बाधादायक है, थोड़े नकारात्मक नतीजे मिलेंगे, थोड़ा सा असफलता मिलेगी, परेशानियां आएंगी, और तो और आपको जो चाहिए वो सुख सुविधाएं भी कम रहेंगी, ऐसा आपको महसूस होगा। कोई बात नहीं, आपको ध्यान रखना है, थोड़ा संयम बनाए रखना है, क्योंकि असली कैरेक्टर तो ऑड सर्कमस्टेंसेस में ही दिखते हैं। विषम परिस्थितियां आपका असली चीज़ बताती हैं, तो बुरा न माने, ध्यान रख लें। 30 तारीख को उपांग ललिता व्रत है, और 30 तारीख का आपका अब समय फिर अच्छा आने लगेगा। आपको घर में और सारी काम करने की जगह पे शांति महसूस होगी, सुख और सौहार्द का माहौल है। आप सक्षम हो गए, आपको वहाँ पे सक्सेस के साथ साथ फाइनेंस का भी फ़ायदा हो सकता है। कोशिश करें, हारमोनी बनाए रखें, क्योंकि जो भी आपको लगेगा अब आपके कंट्रोल में स्थिति है, उसका फ़ायदा उठाएं। 1 तारीख भी आप जानते हैं ये बरकरार रहेगा, तो सबसे अनुकूल दिन 26, 27, 30 सितंबर, और प्रतिकूल दिन 28 और 29 हैं, थोड़ा ध्यान रखना है। नमस्कार। सिंह राशि वालों को राजोपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ 25 सितंबर से 1 अक्टूबर का आपका साप्ताहिक भविष्य लेकर। सप्ताह की शुरुआत में आप जानते हैं अमावस्या है, सर्व श्राद्ध है, और तो और सबसे बड़ी बात कि अपने लिए बढ़िया समय है। तो 25 तारीख अनुकूल है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है। और सबसे बड़ी बात, आपको जो जो चीज़ों के कॉन्फिडेंस हैं आप करें, लेकिन लोगों की बातों को न सुनें, क्योंकि लोगों की बातें उल्टी पड़ सकती हैं। ध्यान रखें। 26 को घट स्थापना है, नवरात्रि शुरू हो जाएंगी, अग्रसेन जयंती है, और माता महा का भी श्राद्ध उस दिन कर सकते हैं। 27 को चंद्र दर्शन है। कहने का मतलब ये जो कंटिन्यूटी है, पॉजिटिविटी, ये 26-27 को बरकरार रहेगी। आपको सेटिस्फैक्शन बहुत रहेगा, काम करने का रहेगा, रिजल्ट मिलने का रहेगा। सबसे बड़ी बात, ये मुनाफा बढ़ने का समय है। बढ़ा लीजिए, जितने एफर्ट करेंगे, जितनी शक्कर डालेंगे, मीठा होगा। तो बाद के जो 26, 27, 28, 29 दिन हैं वो भी आपके बढ़िया हैं। जो कमीशन वाले काम करने वाले कंसल्टेंट हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा, आईटी वालों के लिए भी अच्छा। मेहनत रंग लाएगी। आपको जो भी मन में आपकी इच्छा होगी, आप उस दिशा में आगे बढ़िए। अब नसीब आपके साथ है। 28-29 को आपका प्रोजेक्ट पे जो ध्यान है वो और ज़्यादा फोकस कर लें, आपके लिए बढ़िया है। लेकिन 30 को जो उस दिन उपांग ललिता व्रत है, 30 को आपका मूड है ना थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा। आपको लगेगा काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं। अचानक आपको मानसिक तकलीफ़ या बाधाएं महसूस होंगी। सही है, लेकिन उससे काम को मत डिस्टर्ब करें, लेकिन काम में लापरवाही न बरतें। हाँ, उस वक्त आप लोक कल्याणकारी या धर्म कर्म का काम कर सकते हैं। आलस्य के वश में बिल्कुल न जाएं, वरना ये सारे दिन आप पे उल्टे पड़ेंगे। आपको कंफर्ट जोन में जाने की अभी अनुमति नहीं है, क्योंकि 1 तारीख भी उसकी कोई शुरुआत, यानी मतलब 1 तारीख जो वीकेंड है आपके लिए कोई कंफर्टेबल नहीं है। वाहन सावधानी पूर्वक चलाना है, किसी से भी उलझना नहीं है। आर्गूमेंट में जाना का सवाल ही नहीं, वाद विवाद न करें, क्योंकि वो आपको आगे नुकसान देगा। आप कोई काम नया इस दिन न करें, टाल दें, क्योंकि वो दिन आपके लिए इतना फेवरेबल नहीं है। तो सबसे फेवरेबल दिन 25, 27, 28 और 29। और दिन मैंने वीकेंड जो बताया 30 और 1 तारीख। ध्यान रखें। शुभम भवतु। कन्या राशि वालों को राजोपाध्याय का नमस्कार। मैं हाजिर हूँ न्यूज़ डंका चैनल पर 25 सितंबर से 1 अक्टूबर का साप्ताहिक भविष्य लेकर। जैसा पिछला वीकेंड गया वो पॉजिटिविटी बरकरार रहेगी। 25 तारीख को आप जानते हैं अमावस्या है, सर्वपितृ श्राद्ध उस दिन होते हैं, कर लीजिए। तो ये चीज़ें आपके लिए बढ़िया है। तो 25 तारीख के लिए
आप बुद्धि विवेक से जो काम करेंगे वो आपके हित में रहेंगे, आपके फ़ायदे में रहेंगे। लेकिन समय सब तरीके से फेवरेबल नहीं है, ध्यान रखना है। इस वक्त संगत से खास बचना है, कुसंग टालें, यानी बुरी आदतों को टालें, संगत वही रखें जो सही है, क्योंकि वहाँ अगर संगत की तरफ चले गए तो ये निगेटिविटी की तरफ चले गए। कुसंग को टालें। कोई जो लोग ऐसे हैं जिन बैठना नहीं है उनमें मत उठे बैठे। 26-27 को आप जानते हैं 26 को घट स्थापना है माता में, और 27 को चंद्र दर्शन है। ये बढ़िया दिन है। अब जो बाधाएं हैं या जो प्रॉब्लम है वो दूर होंगी, समय पूरा आपके पक्ष में आ रहा है। और तो और आप कोई नया कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ खरीदना चाहते हैं, वो भी बातें कर लीजिए। पूर्णतः अब गति आपके पक्ष में है, कार्य बढ़ेगी और कार्य में सफलता बढ़ेगी। मानसिक संतुष्टि का दिन है, करियर के हिसाब से बेहतरीन समय है, तो उसका ध्यान रखिए। 28, 29, 30 की तारीख जो है वहाँ पर आपको वापस अच्छा है, ऊपर वालों की मेहर बनी रहेगी, आपके स्वभाव में व्यवहार में नम्रता रहेगी जो हमेशा रहनी चाहिए, लेकिन इस वक्त विशेष बिना प्रयास के होगी। और तो और आपके एसोसिएट और आपके बुजुर्ग आपके काम से सब संतुष्ट होंगे। आपको एक बढ़िया समय रहेगा। लेकिन मैं बताऊं कि इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ज़्यादा चैलेंजेस नहीं लेना है, ज़्यादा, क्योंकि जब आदमी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है तभी एक्सीडेंट प्रोन हो जाता है, ध्यान रखें। और नया वीकेंड जो है यानी 1 तारीख, वो नया मास आपके लिए अच्छा है। आपके सोचे हुए काम पूरे होंगे, मेहनत रंग लाएगी, आपका नेम फेम बढ़ेगा। आपने कोई क्रिएटिव काम अगर पहले किया है उसको भी नवाजा जाएगा। ध्यान रखें, लोग आपको सराहना करेंगे आपकी। यानी सबसे बढ़िया दिन 28, 29, 30 और 1 तारीख। प्रतिकूल जैसा मैंने बताया 24, 25 को आपने विशेष ध्यान रखना है। टेक केयर, शुभम भवतु। तुला राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं हाजिर हूँ 25 सितंबर से 1 अक्टूबर का न्यूज़ डंका चैनल पे आपका भविष्य लेकर। जैसे वीकेंड की पॉजिटिविटी थी वो बरकरार रहेगी। 25 को श्राद्ध है, आपको अमावस्या है, ध्यान रखना है। 26 को नवरात्रि का प्रारंभ है, घट स्थापना है, अग्रसेन जयंती है। 27 को चंद्र दर्शन है। कहने का मतलब ये दिन आपके लिए 12वां चंद्र है, 25, 26, 27। तो आपको विशेष ध्यान रखने हैं। समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, शांत रहना है, नया काम कोई नहीं करना है और अपने मन को बिल्कुल परेशान न करें, टेंशन में न आए। शारीरिक तौर पे ज़्यादा श्रम न करें, क्योंकि शारीरिक तौर पे भी आप थोड़ा सा थकान महसूस कर सकते हैं। जिनको भी पुरानी बीमारी है उन्होंने ख़ास ध्यान रखना ज़रूरी है। लेकिन इस वक्त आप कौन सा काम बढ़िया कर सकते हैं? धर्म कर्म का काम कर सकते हैं, और तो और खाना पीना भी बढ़िया रहेगा, उसकी तरफ ध्यान कर लें। ये बढ़िया है, क्योंकि ये जो समय है ये समय जाएगा, क्योंकि फिर 28, 29, 30 को समय बढ़िया आ जाएगा। देखिए, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात होनी है। जो ज़रूरतमंद है उनको सारे पैसे मिलेंगे, बल्कि सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे। जितनी तरीके के सोर्स हैं टकोल लीजिए, टटोल लीजिए, क्योंकि आपको वो बहुत ही पॉजिटिव हैं, सफल हैं। तो फिनांस के हिसाब से घर परिवार में बहुत हार्मनी रहेगी। ये सारी चीज़ें आपको बढ़िया हैं। 30 को आपको ध्यान रखना है। आप सेलिब्रेट भी कर सकते हैं और उत्सव भी मना सकते हैं, या मंगल प्रसंग में भी जा सकते हैं, जो बढ़िया है। क्योंकि वीकेंड 1 अक्टूबर यानी नया जो महीना शुरू हो रहा है वो आपके लिए अच्छा है। यानी शनि महाराज स्वयं आपके उसमें जाकर ये बता रहे हैं कि आपकी सुख सुविधाएं बढ़ें। आप नए उसमें जा सकते हैं, नए कॉन्ट्रैक्ट में या नए लेवल पे जा सकते हैं। कोशिश करें और आपके लिए बढ़िया समय है। यानी सबसे अनुकूल दिन कौन से हुए? 28, 29, 30 और 1 तारीख। प्रतिकूल दिन 12वां चंद्र 25, 26, 27। ध्यान रखें। टेक केयर, शुभम भवतु। वृश्चिक राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं हाजिर हूँ न्यूज़ डंका चैनल पर 25 सितंबर से 1 अक्टूबर का आपको साप्ताहिक भविष्य लेकर। 25 को अमावस्या है, सर्वपितृ अमावस्या का श्राद्ध कर लीजिए। 26 को घट स्थापना है, नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। 27 को चंद्र दर्शन है, यानी ऊपर वाले की मेहरबानी जारी रहेगी। 25, 26 को आपको अचानक कहीं से गुड न्यूज़ या
आपको पुराने पैसे लगाए मिलेगी। सबसे बड़ी बात, विदेशों से आपको बहुत अच्छी न्यूज़ या विदेशी कांटेक्ट कर लीजिए, बढ़िया समय है। 25 को जो भी कामकाज हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी यश, कीर्ति, मान, सम्मान मिलेगा। मन की स्थिति आपके पक्ष में यानी उत्साह भरे रहेंगे और इसका असर आपके इनकम पे भी पड़ेगा। बढ़िया दिन का पूरा फ़ायदा उठाएं। 26-27 को भी ये फ्लो ऑफ इनकम बना रहेगा। कहने का मतलब आपको नए नए डील, नए नए काम, नए नए उसमें करना चाहिए। किसी वीआईपी से आपकी मुलाकात हो सकती है जो बहुत फ़ायदेमंद और बहुत आगे तक ले जाएगी आपको। लेकिन 27-28 को थोड़ा समय बाधादायक है, यानी ऑड टाइम है, तो भी आपको अपनी सूझबूझ से फ़ायदा है, लेकिन उसमें ध्यान रखना है कि ज़्यादा नहीं करें, नया काम न करें, वरना नुकसान हो जाएगा। तो अपने को नुकसान से बचना पड़े, इसलिए ध्यान रखें और आर्गूमेंट में न पड़ें। और सबसे बड़ी बात, किसी की सेहत को अगर नाजुक है तो उसको ध्यान रखें। हाँ, राजनीति की दृष्टि से ये बढ़िया दिन है। 30 को उपांग ललिता व्रत है, यानी 30 को दिन अच्छा है, आपका फेवरेबल है, अच्छा दिन है और परिस्थितियाँ आपके अनुकूल होती जा रही हैं। बल्कि नया महीना, अक्टूबर महीना या वीकेंड आपके लिए भी समृद्धिशाली है, यानी आप देखेंगे परिस्थितियाँ और सुधर रही हैं। और तो और बिज़नेस में, कंसल्टेंसी में जितने ज़्यादा नए अवसर हैं मिल रहे हैं। फैमिली में हार्मनी बनी रहेगी। प्रेमी जनों के लिए भी बढ़िया समय है। ख़ासकर जो कंसल्टेंट और कमीशन वाले काम करने वाले हैं उन्हीं के लिए तो अति उत्तम समय है। ज़्यादा कोशिश कर लें, आपकी जीत पूरी तरह से लिखी हुई है। सबसे अनुकूल दिन कौन से हो गए? 25, 26 और 1 अक्टूबर। ऑब्वियसली जो अभी बोला, प्रतिकूल दिन बीच के बताए 27, 28, 29 ध्यान रखना है। शुभम भवतु। धनु राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ 25 सितंबर से 1 अक्टूबर का साप्ताहिक भविष्य लेकर। 25 सितंबर को आप जानते हैं अमावस्या है, सर्वपितृ अमावस्या को आप कर लीजिए। 26 को घट स्थापना, नवरात्रि शुरू हो रही है। कहने का मतलब आपके लिए तो अच्छा समय, ऊपर वाले की मेहर शुरू है। सप्ताह के शुरुआत के तीनों दिन आपके लिए बढ़िया है। पैसों की आप मामलों में जितनी मेहनत करेंगे उतना फल होगा। और तो और आप जाने पहचाने जाओगे, नेम फेम दोनों बढ़ेगा और कार्य सिद्धि का जो अवसर है वो जारी रहेगा। आपके फैमिली में भी सामंजस्य बना रहेगा और आपके सारे कार्य आपके सफल होंगे। विद्यार्थियों को भी परिणाम की काफ़ी अच्छे परिणाम की आशा है। प्रेमी जनों के लिए भी बढ़िया समय है और व्यापारी लोगों, कंसल्टेंट लोगों के लिए, आईटी वालों को आप देखेंगे काम बढ़ रहा है। नए इंटरव्यू में अपेयर होना हो लीजिए, अति उत्तम समय है। और सबसे बड़ी बात, 26-27 को आपके काम का क्रेडिट आपको मिलेगा जो अब तक कभी भी आपको नहीं मिला है। यानी लेकिन एक ध्यान रखना है कि लोग आपके निगेटिव पॉइंट को भी छुएंगे, यानी आपको बताएंगे, उनको एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट समझ के लीजिए। 27 सितंबर को चंद्र दर्शन है, यानी 27, 28, 29 आपके लिए यात्रा के लिए बहुत बढ़िया समय है। लेकिन कठिनाई होगी, कम्युनिकेशन का थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम रहेगा। लेकिन आपको जितना ज़्यादा लोगों से करना है कांटेक्ट या यात्रा करना है, कर लें, अच्छी प्लानिंग कर लें और जाएं, क्योंकि ये समय आपके लिए एफर्ट का है। 28 और 29 भी ये सर्वलाभकारी समय चलता रहेगा। लेकिन आपको जो कुछ जिम्मेदारियां हैं वो भी अब निभानी पड़ेंगी। किसी को मना करते करते आप परेशान हो जाएंगे, इतना फॉलोअप रहेगा, तो थोड़ा ध्यान रहे, परेशान न हो। परेशानी से आपके एनर्जी गलत दिशा में चली जाती है। 30 को उपांग ललिता व्रत है, यानी 30 को समय इतना फेवरेबल नहीं है, संभल कर रहना है। यानी आपको कदम फूंक फूंक कर उठाना है, भलाई उसी में है। विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, कामकाजी लोगों का काम में मन नहीं लगेगा, जो आपकी छवि बिगाड़ सकते हैं। तो ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये 30 और 1 तारीख दोनों आपके लिए थोड़ा चिंताग्रस्त है। कभी कभी आपको अप्रिय समाचार या स्थितियां आ जाती हैं तो आपको ज़्यादा संयम और धैर्य दिखाना होता है। यानी अनुकूल दिन कौन से हुए सप्ताह के? 25, 27, 28 और 29। प्रतिकूल दिन जैसा भी बताया वीकेंड 30 तारीख और 1 तारीख। ध्यान रखें। शुभम भवतु। मकर राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ 25 सितंबर से 1 अक्टूबर का साप्ताहिक भविष्य लेकर।
जैसा पिछला वीक थोड़ा वीकेंड जो मिक्स्ड था या थोड़ा बाधादायक था, वैसा ही समय जारी रहेगा। 25 तारीख को अमावस्या है, सर्वपितृ श्राद्ध करने का दिन है। 26 को नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं, घट स्थापना हो रहे हैं, अग्रसेन जयंती है और 27 को चंद्र दर्शन है। लेकिन 25, 26, 27 ये आपका 8वां चंद्र होने की वजह से आपको सेहत का ध्यान रखना है और अपने बड़ों का, बुज़ुर्गों का भी ध्यान रखना है। उनकी तरफ से आपको केयर करना है, वरना आपको हानि हो सकती है। थोड़ा सा वैचारिक मतभेद हो सकते हैं काम की जगह पे, बिजनेस की जगह पे, बुरा न माने। बोलते हैं ना, लेट अस अग्री दैट वी आर डिसएग्री, वैसे बढ़ के आगे बढ़ें, क्योंकि स्थितियां थोड़ी आपके लिए कन्फर्म या इतनी फेवरेबल नहीं हैं। लेकिन और इसमें लेकिन 26-27 में आप कर क्या सकते हैं, पूजा पाठ में लीन हो जाइए और प्लानिंग आगे की कर लीजिए, अपने विस्तार कैसे कैसे करने, ये आपके लिए बढ़िया है। क्योंकि ये चीज़ें आपको 28, 29, 30 तारीख को ध्यान में रखना है। कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं और आप देखेंगे अनजाने व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी जो आगे आपको बहुत हेल्पफुल होगी, बल्कि उस वक्त भी आप बहुत सारी चीज़ें उससे सीख सकते हैं। यानी भविष्य उज्ज्वल करने की, चमकाने के पूरे अवसर हैं, वो कर लीजिए, क्योंकि ये वीकेंड तक जारी रहेगा। और 30 और 1 तारीख को भी आपको ध्यान रखना है कि आपका पिछले समय से रुका हुआ कोई काम पूरा हो जाना चाहिए, तो कोशिश कर लीजिए। यानी ये समय 28, 29, 30 और 1 ये सारा का सारा अच्छा समय है, खुद है, परेशानियां दूर होंगी और सबसे बड़ी बात, संतोषकारी समय का फ़ायदा आपको उठाना है। कोई आपको लाके थाली में नहीं परोसेगा, यानी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी है। टेक्निकल लोगों के लिए तो बहुत बढ़िया है, नई जिम्मेदारी ले लीजिए, आपके लिए बढ़िया है। यानी सबसे अनुकूल दिन यही वीकेंड 28, 29, 1 और प्रतिकूल दिन जैसा 8वां चंद्र 25, 26, 27 बताया। टेक केयर, शुभम भवतु। कुंभ राशि वालों को राजोपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ आपके लिए 25 सितंबर से 1 अक्टूबर का साप्ताहिक भविष्य लेकर। 25 सितंबर को आप जानते हैं अमावस्या है, सर्वपितृ अमावस्या, श्राद्ध करना है, कर लीजिए। और 26 को नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, घट स्थापना का दिन है, अग्रसेन जयंती है। तो कहने का मतलब ये ऊपर वाले की मेहर आप पे जारी रहेगी, समय अच्छा है, वैवाहिक बातें होंगी, मंगलदायक बातें आगे बढ़ेंगी, यानी फैमिली में भी हार्मनी रहेगी। लेकिन मामले में छोटी मोटी बहस हो सकती है, उसका बुरा ना माने, निगेटिव ना माने, आगे चलें। पॉजिटिविटी बनाए रखने की आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि 26 और 27 को समय थोड़ा सा आपके लिए निगेटिविटी भरा आ रहा है। यानी आपका गैर फ़ायदा या आप बोले ना, आपका अच्छे स्वभाव का गैर फ़ायदा लोग ले सकते हैं। बुरा मत माने, ध्यान रखें, वो आपके लिए बेहतर है। क्योंकि उसके बाद 28, 29, 30 8वां चंद्र है, वो ध्यान रखना अपने सेहत का और बुजुर्गों का ध्यान रखना, ये आपकी पहली जिम्मेदारी होगी। क्योंकि ये आपके लिए थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है और उसको अपने स्वभाव में कटुता न लाने दें। और तो और आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत अच्छा, ये एकदम टोटल बुरा नहीं है, आपको सीखने के लिए, कुछ और मेहनत करने के लिए अच्छा समय है। और ये समय का इस तरीके से फ़ायदा उठाएं, धर्म कर्म में लगे रखें, क्योंकि वैसे भी व्रत त्यौहार का ही समय चल रहा है, तो उससे सामंजस्य और प्रेम भाव बना रहेगा, आपकी श्रद्धा बनी रहेगी। और आप देखेंगे कि 1 अक्टूबर जो वीकेंड है आपके लिए तो अति शुभ है और समय बदल रहा है और आपके लिए पॉजिटिव है। आपका नेम, फेम, मान सम्मान बढ़ेगा, क्योंकि चंद्रमा अब 10वें भाव में आ गए हैं, क्योंकि वो आपके लिए करियर के नए नए मुकाम लाएगा, हासिल करेगा, आपको मान सम्मान। याद कीजिए, आपके कार्य को अप्रिशिएशन मिलेगा, आपको नहीं ध्यान रखना है। कार्य में विस्तार की जितनी योजनाएं कर लीजिए। यानी सबसे अनुकूल दिन कौन से, 25, 26, 27 और 1। प्रतिकूल दिन वो मैंने बताया 28, 29, 30। विशेष ध्यान रखें। टेक केयर। मीन राशि वालों को राजोपाध्याय का नमस्कार। मैं हाजिर हूँ न्यूज़ डंका चैनल पर 25 सितंबर से 1 अक्टूबर का साप्ताहिक भविष्य लेकर। जैसा वीकेंड पिछला गया वो चालू रहेगा पॉजिटिविटी। 25 को आप जानते हैं अमावस्या है, सर्वपितृ श्राद्ध है और 26 को घट स्थापना है। बढ़िया दिन है, फ़ायदा उठाएं
और आपका ऊपर वाले की मेहर जारी रहेगी। आप किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। याद रखें, बुरा न मानें, क्योंकि वो आप बुरा मानेंगे तो आपकी एनर्जी निगेटिविटी की तरफ चली जाएगी। डोंट डू दिस, क्योंकि यह चीज़ें ज़रूरी हैं और आपका लिए जो प्रारंभ है संतोषप्रद समय है। लेकिन छोटी मोटी बातों को दिल पे मन पे नहीं लेना चाहिए, उसको छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। और जो विद्यार्थी हैं या नया कुछ पढ़ना या जानना चाहते हैं, करें, अच्छा समय, उसके अच्छे परिणाम आएंगे। याद रखिए, सिर्फ मेहनत से ही सफलता मिलेगी, क्योंकि अब ये 26-27 से लेकर आगे तक आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने के पूरे संभावना है। और तो और शारीरिक रूप से आपको सुकून और आप तनाव मुक्त महसूस करेंगे। 27 तारीख को चंद्र दर्शन है, कर लें, क्योंकि लेकिन 27, 28, 29 को अपने फीलिंग पे कंट्रोल कर लें। इम्पल्सिव शॉपिंग या बेवजह शॉपिंग न करें। और तो और किसी ने कोई अगर कमेंट या कोई बात कर दी या परिवार में कुछ हो गया, वो अपना मानसिक शांति अपनी भंग नहीं करनी है, वरना वो गलत डायरेक्शन में चला जाएगा। क्योंकि 28 और 29 थोड़ा सा समय आपके लिए इतना पूरा फेवरेबल नहीं है, यानी थोड़ा सा आपको बाधाएं अड़चन आएगी। करते रहें, कोई तकलीफ़ नहीं है, सहन करते रहें, धैर्य रखे रहें। काम का बोझ बढ़ेगा, काम के जगह पे भी आपको ऐसा लगेगा कि लोग आपके काम को थोड़ा सराहा नहीं रहे, अप्रिशिएट नहीं कर रहे। छोड़ दीजिए, अनावश्यक विवाद में न जाएं, वरना वो एनर्जी गलत दिशा में आपको जाने लगेगी। और देखेंगे आप 30 तारीख को रात के बाद दिन आएगा, समस्याएं सुलझती जाएंगी, अच्छे आप कामयाब होते जाओगे। और आप अपने आप पे भरोसा रखें। अगर थोड़ी बहुत अड़चनें आ रही हैं, वो आप ही भगा सकते हैं। तो ये अच्छा समय आपको हर तरीके से बढ़िया है। आप किसी कंपटीशन या प्रतियोगिता में भी जाना चाहते हैं, जाइए, बढ़िया समय है। क्योंकि वीकेंड यानी नया महीना अक्टूबर तो खुशनुमा रहेगा। आपका फैमिली में हार्मनी रहेगी, परिवार और बच्चों की तरफ से आपको अच्छी न्यूज़ मिलेगी, वो करियर में सफल होंगे, वो आपको अच्छा लगेगा। महत्वपूर्ण कार्यों का निर्णय कर लीजिए, प्लानिंग कर लीजिए, एक्स्ट्रा माइल चलिए, क्योंकि ये विजय सूचक दिन है। देखिए, काम आदमी नहीं सक्सेस होता, आदमी के कार्यों को ही सफलता मिलती है, ये ध्यान रखें। कोई विवाद या कोर्ट केस है, वो भी आप सुलझा सकते हैं। पॉजिटिव दिन है, यानी सबसे बेस्ट दिन 30 और 1 तारीख। और दिन कौन से मैंने कहा? 27, 28, 29। ध्यान रखें। शुभम भवतु।